हेलो एवरीवन। मेरा नाम कृष्ण है और चलो महाभारत शुरू करते हैं पढ़ने की। पेन अपने लिए तलवार है और कॉपी अपने लिए ग्राउंड है। तो क्वेश्चन हमारे लिए दुश्मन है। क्वेश्चन हुए, टॉपिक हुए, कॉन्सेप्ट हुए, देखो कितने अच्छे से धुनते हैं। आज का टॉपिक है बाइनरी ऑपरेशन, सबसे ज़्यादा डिमांडिंग टॉपिक। सबसे ज़्यादा अगर किसी टॉपिक के बारे में मुझसे कहा गया तो वो कहा कि भैया बाइनरी ऑपरेशन कवर करिए, क्योंकि आखिरकार बाइनरी ऑपरेशन का फील नहीं आता है। बिल्कुल कवर करेंगे। जिस तरीके से इतने सारे कॉन्सेप्ट अपन ने क्लियर किए और हर बात बहुत बेहतरीन तरीके से समझाई है, ऐसे ही हम करेंगे बाइनरी ऑपरेशन। देखो, सबसे पहले ये सब अपन बाद में जाएंगे कहानी महानी में कि आखिरकार बाइनरी क्या होता है, फलाना क्या होता है। उससे पहले समझ लो कि बाइनरी ऑपरेशन एक स्पेशल टाइप का फंक्शन है। क्या है? स्पेशल टाइप का फंक्शन, स्पेशल टाइप्स ऑफ फंक्शन। इतनी चीज़ अपने दिमाग में सेट कर लो। स्पेशल टाइप का फंक्शन है तो जैसे ही तुम्हारे दिमाग में फंक्शन आता हो तो वैसे ही तुम्हारे दिमाग में डोमेन कोडोमेन उछलने लगते हैं। और जिनके दिमाग में डोमेन कोडोमेन की बात नहीं आती है, इसका मतलब उन्हें फंक्शन के बारे में नॉलेज नहीं है। तो बेटा तुम बड़े हो हैवी ड्राइवर, तुमसे हम क्या कहेंगे कि तुम एक बार जाके फंक्शन वाली वीडियो देख लो। क्या देख लो? फंक्शन वाली वीडियो देख लो। अब स्पेशल टाइप का फंक्शन, इसका मतलब कुछ तो इसमें से स्पेशल बात होने वाली होगी। डोमेन होते और कोडोमेन होते हैं। डोमेन जहाँ से अपन इनपुट लेते हैं और कोडोमेन जहाँ आउटपुट पॉसिबल है। स्पेशल टाइप का फंक्शन है। इतनी बात हम लोगों ने जान ली। स्पेशल टाइप का फंक्शन में इसमें कुछ ना कुछ स्पेशल बात होने वाली है। उससे पहले हम बात कर लेते हैं बाइनरी। देखो, बाइनरी मतलब होता है 2। और ऑपरेशन तुमने बहुत ढेर सारे पढ़ रखे हैं। अगर पहली क्लास में भी तुम गए होगे ना, तो सबसे पहले तुमने प्लस, माइनस, मल्टीप्लिकेशन, डिवीजन समझे पढ़े होंगे कि नहीं? तो ये प्रकार के क्या ऑपरेशन ही तो हैं। ऑपरेशन मतलब होता है वो चीज़ जो कोई काम कराए। प्लस क्या करता है? 2 नंबरों को जोड़ देता है। तो अगर मैं तुमसे कहूँ कि प्लस क्या है, एडिशन, एक प्रकार की तो फंक्शन वाली फीलिंग नहीं आ रही है? बताओ। मतलब इससे तो अगर देखोगे तो फंक्शन वाली फीलिंग आ रही है कि नहीं आ रही है? क्योंकि जैसे ही तुम 2 नंबरों के बीच में ये लगा देते हो तो ये क्या करता है? इन दोनों नंबरों को जोड़ देता है। मतलब जितने भी ऑपरेशन फंक्शन वाली फीलिंग तुम्हें वहाँ से देखने को मिल जाएगी। मतलब बेसिकली इतना तो पता है कि आखिरकार देखो, सुनो, अगर हम 1 × 4 कर दें तो इसका आंसर 4 आ जाता है। अलग अलग काम हो रहा है ये नहीं। 1/4 कर दें तो 0.25 आ जाता है, और 1 - 4 कर दें -3 आ जाता है। देखो, हर ऑपरेशन का कुछ ना कुछ तो यूज़ है, कुछ ना कुछ तो कर रहा है ना काम। ये सब कहते हैं। और जो नंबर लेते हैं उनको बोलते हैं ऑपरेंड। ये थोड़ी कंप्यूटर साइंस वाली लैंग्वेज आ गई है, कोई बात नहीं, लेकिन समझ लो। लेकिन इतना काम का नहीं, ऑपरेंड ऑपरेंड कुछ नहीं, अपन को यहाँ से मतलब है ऑपरेशन से। तो मतलब बाइनरी ऑपरेशन में कुछ ऐसा होने वाला है कि 2 नंबरों के साथ कुछ ना कुछ खेल होने वाला है। 2 नंबरों के साथ कुछ ना कुछ खेल होने वाला है। अपन यहाँ सब कुछ पढ़ेंगे, कम्यूटेटिव पढ़ेंगे, एसोसिएटिव पढ़ेंगे, आइडेंटिटी पढ़ेंगे, ऑपरेशन टेबल पढ़ेंगे, इन्वर्टेबल सब पढ़ेंगे, घबराओ नहीं। मतलब लेकिन बेसिक तो स्टार्टिंग यहीं से करनी पड़ेगी अपन को। तो अगर किसी ने कहीं भी कभी गलती से किसी किताब में या एनसीईआरटी में कहीं भी पढ़ लिया हो तो वहाँ एक डेफिनेशन लिखी रहती है। हाँ, अब अपने पास इतनी सारी चीज़ें हैं। इतना तो बता दिया कि एक प्रकार का बाइनरी ऑपरेशन एक प्रकार का फंक्शन है, इतना तो कंफर्म है। और बाइनरी ऑपरेशन के अंदर इतने ऑपरेशन आ रहे हैं तो हमने इन सब का जो जितने भी बन रहे हैं उनको हमने डिनोट कर दिया इस तरीके से, इस सिंबल से। इससे भी कहते हैं कभी कभार ऑपरेशन को इस तरीके से भी डिनोट करते हैं। इसमें और इसमें दोनों में फ़र्क है। इसका मतलब होता है फॉर एवरी या फिर होता है फॉर ऑल। तो मुझे उम्मीद है कि यहाँ तक तो तुम्हें समझ में आ गया होगा। अब इस बाइनरी ऑपरेशन को लिखने का तरीका रखो। जैसे ही लिखना सीख जाओगे वैसे ही तुम्हें इसका पूरा मतलब समझ में आ जाएगा। तो आखिरकार हम समझते हैं बाइनरी ऑपरेशन का लिखने का तरीका बहुत आसान है, घबराना नहीं है।
अब ये स्पेशल टाइप का फंक्शन है, तो स्पेशल कुछ बातें करेंगे, वो सब अपन सीखेंगे यहीं। देखो हमने क्या कहा, बाइनरी ऑपरेशन सच दैट ए क्रॉस ए इंटू गिव्स ए। देखो बाइनरी ऑपरेशन एक प्रकार का फंक्शन, तो इसको ऐसे भी लिख लोगे ना तब भी तुम्हें कोई घबराने वाली बात नहीं है। ताकि देखो मेरा हमेशा से, जब जितने सालों से मैं ऑनलाइन या ऑफलाइन जब भी पढ़ा रहा हूँ, तो मेरा एक तरीका रहता है कि ऐसा पढ़ाओ जो दिमाग में सेट हो, और दिमाग में सेट हो जाए तो फिर तुम हर चीज़ अच्छे से लिख सकते हो। डायरेक्ट अगर ये लिखूंगा तो मैं समझ में नहीं आएगा, जब इसकी फीलिंग इससे दिलाऊंगा तो हर चीज़ क्लियर हो जाएगी। तुम जानते हो कि पहला नंबर हम क्या बोलते हैं, जो पहला आता है इसकी यहाँ फंक्शन के बगल में, वो होता है डोमेन, और जो यहाँ होता है उसे बोलते हैं कोडोमेन। जैसे हमने एफ सच दैट आर आर इसी तरीके से कर रहे थे कि नहीं, तो अभी तक हम क्या चलते आ रहे थे कि इसको मतलब डोमेन ले रहे थे और ये ले रहे थे कोडोमेन। इसमें थोड़ा सा अंतर है, बस ज़्यादा घबराना नहीं है। है कि नहीं। देखो बाइनरी ऑपरेशन में एक बात कही जा रही है, बाइनरी ऑपरेशन में एक बात कही जा रही है कि तुम जो टू ऑपरेंड, ऑपरेंड मतलब जिनके साथ ऑपरेशन परफॉर्म करा जाता है, ऑपरेंड बोलते हैं, नंबर बोल दो, जो वो तुम टू ऑपरेंड ले रहे हो वो सेम सेट से ही लेना है। क्या लेना है, सेम सेट से ही लेना है। देखो इसका मतलब यही है, इसका मतलब ये फर्स्ट नंबर है और ये सेकंड नंबर है। मतलब ऐसा दो, मतलब जो नंबर लेना है इनपुट, वो तुम्हें दो लेने हैं, और कहाँ से लेने हैं, सेम सेट से लेने हैं। जहाँ से तुम पहला नंबर लो उसी सेट से तुम दूसरा नंबर लोगे। अभी बताएंगे, घबराओ नहीं, बहुत आसान टॉपिक है, बहुत ही आसान टॉपिक है। बस एनसीईआरटी में देखते जाना कि अपन कितना क्या कवर करना है। तो हमने क्या देखा कि हमने दो लिए हैं, कहाँ से, इनपुट ले लिए हैं, और एक कोडोमेन मतलब ए आउटपुट है। तो इसका कहने का मतलब ये है कि जिस सेट से बिलोंग इनपुट करते हैं उसी सेट से बिलोंग आउटपुट भी करना चाहिए। क्या करना चाहिए, आउटपुट करना चाहिए। मुझे पता है कि यहाँ तक थोड़ी बात हवा में उड़ गई होगी, फुर्र हो गई होगी, घबराओ नहीं। देखो यहाँ से समझो। अब देखो हम करते हैं मल्टीप्लिकेशन ऑफ 0 1 2 और 3 भी लिख लेते हैं। इसका मतलब ये है कि 0 1 2 3 क्रॉस 0 1 2 3। तो ये चेक करना है कि आखिर इसका बाइनरी ऑपरेशन पॉसिबल है या नहीं है। मान लो हमारे पास ए कोई सेट था, ए जिसमें थे 0 1 2 3, तो आखिरकार हम दो नंबर ले लेते हैं। हमने ले लिया है, क्या ले लिया है, 2 और 3। इनका हमें क्या करना है, मल्टीप्लिकेशन करना है। क्या आया है, 6। तो क्या बताओ, ये 6 नंबर इसमें कहीं लाई कर रहा है, नहीं कर रहा ना। इसका मतलब इसका डोमेन, इसका बाइनरी ऑपरेशन नहीं पॉसिबल है। भले यहाँ बाइनरी ऑपरेशन नहीं कह सकते हैं। क्यों नहीं कह सकते हैं, कि जो 6 है वो बिलोंग ही नहीं कर रहा है उस डोमेन, मतलब उस सेट से। आखिरकार यहाँ भी समझ में नहीं आया होगा। मतलब देखो कुछ चीज़ें होती हैं जो बाद में समझ में आती हैं, लेकिन दिमाग में सेट कराई जाती है इसलिए, ताकि जब तुम आगे बढ़ो तो वो चीज़ तुम्हें समझ में आती जाए। देखो अब यहाँ से आ जाएगा तुम्हें क्लियर। क्या आ जाएगा, यहाँ से आ जाएगा क्लियर। देखो हम करते हैं प्लस आर क्रॉस आर और आर। इसमें करना है ए कॉमा बी और ए प्लस बी। इसी का मतलब समझते हैं। देखो ये तो वजह से, अरे इस बाइनरी ऑपरेशन इसमें ना, ऐसे मैंने स्टार बना दिया, चलो हैच बना देते हैं। देखो हमें बाइनरी ऑपरेशन कौन सा परफॉर्म करना है, परफॉर्म एडिशन। हमें परफॉर्म करना है एडिशन, और आर क्रॉस आर में लेना है, मतलब यहाँ में करना है कार्टेशियन प्रोडक्ट। मतलब यहाँ जो डोमेन हो रहा है ना, डोमेन क्या है, डोमेन यहाँ है कार्टेशियन प्रोडक्ट। क्या है, कार्टेशियन प्रोडक्ट।
किसका? सेम सेट का। और आर, देखो इसका मतलब ये है कि जो पहला एलिमेंट ले रहे हैं वो भी रियल नंबर होना चाहिए, जो सेकंड एलिमेंट ले रहे हैं वो भी रियल नंबर होना चाहिए। उन दोनों का जो जब एडिशन करोगे ए प्लस बी का, तो उसका जो रिजल्ट आएगा, क्या आएगा? रिजल्ट आएगा, वो भी रियल नंबर होना चाहिए। तो इस बात को थोड़ा ढंग से सुनो और 10 बार सुनना। अगर ए रियल नंबर है, अगर ए रियल नंबर है और बी भी रियल नंबर है, तो ए प्लस बी का जो रिजल्ट आ रहा वो भी रियल नंबर होना चाहिए। अगर ऐसा होता है तो ये वाला फंक्शन क्या है? बाइनरी ऑपरेशन है। अगर ऐसा होता है तो ये बाइनरी ऑपरेशन है। अगर ऐसा नहीं होता है तो ये बाइनरी ऑपरेशन नहीं है। इस बात का समझ में आया कि नहीं आया? देखो एग्जाम्पल से समझाते हैं तुम्हें इस तरीके से। देखो अरे यार हर बार वही लिखने की आदत है। देखो हमने क्या कहा कि हमने किया है नेगेटिव ऑपरेशन कर, मतलब एक फंक्शन है सच दैट n क्रॉस n और n। एक बात तो तुम्हारे दिमाग में सेट हो जाना चाहिए कि अगर यहाँ n है तो यहाँ भी n आएगा और यहाँ भी n आएगा, मतलब सब का नेचर एक ही होना चाहिए। कोई बुद्धिमान व्यक्ति इस तरीके से ना सोचे कि पहला एलिमेंट हम नेचुरल नंबर लेंगे, दूसरा हम रियल नंबर लेंगे और तीसरा हम रैशनल नंबर ले लेंगे। ऐसा दिमाग मत लगाना बेटा, ये गलत है। क्यों? क्योंकि आखिरकार बाइनरी ऑपरेशन एक स्पेशल टाइप का है, तो उसमें भी कुछ ना कुछ कंडीशन है। देखो सुनो, अभी तुम्हें चेक करना है कि ये जो सब्ट्रैक्शन है, सब्ट्रैक्शन, ये बताओ ये बाइनरी ऑपरेशन होता है कि नहीं होता है? बाइनरी ऑपरेशन है कि नहीं, मतलब इस सिचुएशन में सब्ट्रैक्शन बाइनरी ऑपरेशन है या नहीं है? चेक करते हैं। देखो क्या करते हैं हम करते हैं चेक। तो हमने क्या कहा, इसका मतलब ये है, यहाँ से आ जाते हैं कि ए कोमा बी हम दो नंबर ले लेते हैं। क्या ले लेते हैं? हमने ले लिए दो नंबर। उनका क्या करना ऑपरेशन? ए माइनस बी। अगर देखो ए माइनस बी का अगर आंसर नेचुरल नंबर होता है तो इसका मतलब है कि सब्ट्रैक्शन इस जगह बाइनरी ऑपरेशन है, और अगर ऐसा नहीं होता है तो इसका मतलब है कि सब्ट्रैक्शन बाइनरी ऑपरेशन नहीं है इस वाली कंडीशन में। तो हमने कोई दो नंबर ले लिए, हमने ले लिए हैं 3 और 5। 3 और 5 का हमने क्या करा है? सब्ट्रैक्शन कराना है, मतलब आखिरकार कौन सा ऑपरेशन है? ये ऑपरेशन परफॉर्म करना है, ये वाला फंक्शन करना है परफॉर्म। तो हमने क्या 3 माइनस 5, आंसर कितना आया है? -2। तो क्या बताओ मेरे लाल, मेरे हरे, मेरे नीले, मेरे पीले, -2 नेचुरल नंबर है या नहीं है? तो -2 नेचुरल नंबर नहीं है। क्या? -2 नेचुरल नंबर नहीं है। तो इस बात से क्लियर होता है कि सब्ट्रैक्शन बाइनरी ऑपरेशन नहीं है। क्यों नहीं है? कि जो इसका जो रिजल्ट आ रहा -2 वो नेचुरल नंबर नहीं है। देखो ये -2 बता, इसमें इससे बिलोंग करता है? नहीं करता ना। तो -2 डज नॉट बिलोंग टू n, इस वाले n से नहीं करता भैया। तो इसलिए सब्ट्रैक्शन इस वाली सिचुएशन में बाइनरी ऑपरेशन नहीं है। अब देखो अगर हम कंडीशन क्या बदल दें, क्या कर दें? कंडीशन अगर हम बदल दें -r से यार, मतलब रियल नंबर से रियल नंबर हम जाते हैं, और हम यहाँ कौन सा परफॉर्म कर रहे हैं? सब्ट्रैक्शन। तो हमें क्या चेक करना है कि आखिर सब्ट्रैक्शन बाइनरी ऑपरेशन होता है कि नहीं होता है? तो करते हैं। देखो ए कोमा बी हमने दो नंबर लिए इस तरीके से, ए माइनस बी। हमने वही सेम टू सेम एग्जाम्पल रखा, 3 माइनस 5, 3 को यहाँ 3,5 रखो, यहाँ रखेंगे 3 माइनस 5। आंसर क्या रहा? -2। तो बताओ -2 क्या रियल नंबर से बिलोंग करता है कि नहीं करता है? तुम कहोगे -2 रियल नंबर से बिलोंग करता है यार। तो इसका मतलब क्या है कि इस जगह बाइनरी ए सब्ट्रैक्शन बाइनरी ऑपरेशन है और यहाँ सब्ट्रैक्शन बाइनरी ऑपरेशन नहीं है। तो बेसिकली आखिरकार देखो डोमेन को डोमेन ने बहुत कुछ डिसाइड कर दिया कि नहीं कर दिया है?
यहाँ नंबर चेंज होने, सेट चेंज होने से देखो आंसर की भी वैल्यू चेंज हो, मतलब आंसर का नेचर भी चेंज हो रहा है। तो मुझे उम्मीद है कि यहाँ तक आखिरकार तुम्हें हल्का फुल्का फील आ गया होगा कि बाइनरी ऑपरेशन कैसे कहते हैं और कब कहते हैं। मतलब इतना है कि जो हम नंबर ले रहे हैं, जो रिज़ल्ट आ रहा है, जो ऑपरेशन करने के बाद जो रिज़ल्ट आ रहा है, वो कोडोमेन से बिलोंग करना चाहिए। यहाँ -2 बिलोंग टू आर करता है, इसलिए ये क्या है, सब्ट्रैक्शन क्या है, सब्ट्रैक्शन हमारा है बाइनरी ऑपरेशन। कौन सी सिचुएशन में, इस वाली सिचुएशन में, और जबकि सिचुएशन में नहीं है, क्योंकि आखिरकार वहाँ नेचुरल नंबर ले रहे हैं, रियल नंबर ले रहे हैं, इतनी सी बात है। तो हम लोग क्या करते हैं, अब क्वेश्चन करना स्टार्ट करते हैं और देखते हैं, हर चीज़ तुम्हें क्लियर होती जाएगी। तो मुझे उम्मीद है कि यहाँ तक तुम्हें काफ़ी हद तक समझ में आ गया होगा। अब हम लोग बात करने वाले कॉम्पिटिटिव के बारे में। तो एक बात मैं तुम्हारे दिमाग में पहले से क्लियर कर दूं, बाइनरी ऑपरेशन एक प्रकार का फंक्शन है। तो क्या बाइनरी ऑपरेशन क्या है, एक प्रकार का फंक्शन है। और मैं अगर कहना चाहूँ तुमसे, तो बाइनरी ऑपरेशन का तुम अपने दिमाग में नाम रख लो स्पेशल फंक्शन। क्या नाम रख लो, दिमाग में रख लो स्पेशल फंक्शन, ताकि तुम्हारे दिमाग में बहुत कुछ क्लियर हो जाएगा। आखिरकार तुम्हें प्रूफ करना है कि कोई ऑपरेशन या फिर कोई बाइनरी ऑपरेशन कॉम्पिटिटिव होगा या नहीं होगा। मतलब देखो, जैसे मान लो हमें सबसे पहले प्रूफ क्या करना है, सिंपल सा एग्जांपल लेते हैं, इस बात से भी क्लियर नहीं होगी, डाउट्स बहुत आगे होंगे। जैसे हमारे पास लिखा है एक, हमें प्रूफ करना है कि जो एडिशन है, जो बाइनरी ऑपरेशन है, वो प्रूफ करना है कि आखिरकार एक कम्यूटेटिव होता है या नहीं है, कि एक कम्यूटेटिव बाइनरी ऑपरेशन है या नहीं, मतलब एडिशन कम्यूटेटिव बाइनरी ऑपरेशन है या नहीं है। तो इस तरीके को ऐसे लिखेंगे, क्रॉस आर। देखो कम्यूटेटिव में एक कहता है कि ए स्टार बी इक्वल टू बी स्टार ए होना चाहिए। क्या होना चाहिए, स्टार होना चाहिए। तो चलो हम लोग इसी को बात करते हैं, हम लोग कहते हैं कि ए कॉमा बी इक्वल टू ए प्लस बी, मतलब इसे एक तरीके से मान लो, हमने मान लिया कि एक फंक्शन है और ये देखना है कि आपके का ये कम्यूटेटिव है या नहीं है। देखो पहली इक्वेशन है, और दूसरी इसी को क्या लिख सकते हो जी, बी कॉमा ए इक्वल टू हो जाएगा। देखो अब इस जगह बहुत ध्यान रखना है, जो पहला एलिमेंट है, देखो यहाँ से और जनरल फॉर्म लिखते हैं, क्या लिखते हैं, जनरल फॉर्म लिखते हैं। हमें लिखते हैं कि जी एक्स कॉमा वाई इक्वल टू एक्स प्लस वाई, ये ज़्यादा सही है। तो हमने क्या किया है, जहाँ ए था, जहाँ एक्स था वहाँ एक दी तो ए हो गया है, और जहाँ बी था वहाँ बी था। अब देखो तुम्हारे दिमाग में क्या है होना चाहिए कि जहाँ देखो एक्स है ना वहाँ बी आएगा, और जहाँ वाई है वहाँ ए आएगा। इस बात का थोड़ा ध्यान रखना होता है, क्योंकि बच्चे उनको लगता है कि दोनों एक ही चीज़ में, थोड़ा थोड़ा ध्यान रखना पड़ता है। तो क्या है, देखो इसको हम ए प्लस बी भी लिख सकते हैं। तो क्या देखो पहली इक्वेशन दूसरी इक्वेशन बराबर है कि नहीं है, तो आखिरकार ए प्लस बी इज इक्वल टू बी प्लस ए। इसका मतलब क्या होता है कि जो एडिशन होता है वो एक क्या है, कम्यूटेटिव बाइनरी ऑपरेशन है। चलो अब जैसे मान लेते हैं कि हमने एक बाइनरी ऑपरेशन किया सच दैट आर से आर का, ये तो फंक्शन की पहली लाइन होती है, जैसे हम लोग यहाँ लिखते थे एफ सच दैट आर आर, ये होता था। अब नीचे हम लिखते हैं बाइनरी ऑपरेशन, हमने लिखा ए क्रॉस बी इज इक्वल टू अंडर रूट ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 1, मतलब कोई भी हमने मान लिया, जनरली मान लिया है, इतना मान लिया है। अब देखो इसे प्रूफ करना क्या क्या कम्यूटेटिव है या नहीं, मतलब ये जो ऑपरेशन लिखा ना तुमने बाइनरी ऑपरेशन, ये क्या कहलाएगा, कहलाएगा बाइनरी ऑपरेशन। तो इसको तुम इस तरीके से भी लिख सकते हो, एफ ए कॉमा बी इज इक्वल टू अंडर रूट ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 1। ये प्रूफ करना है कि बाइनरी ऑपरेशन है या नहीं है। तो हम सबसे पहले क्या करेंगे, हम सबसे पहले देखें मतलब एक कम्यूटेटिव है या नहीं है, क्या है कम्यूटेटिव है या नहीं है। तो हमने रखा कन्फर्म है, तो एफ ए कोमा बी जब रखा तो ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 1 आया है पहली इक्वेशन, और फिर हमने लिखा
बी कोमा ए रखा जब हमने, तो इसको मतलब इसको लिखते हैं ए क्रॉस बी, ए जाता सही लगता है, और ये लिखते हैं बी क्रॉस ए। जब रखा तो बी स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर प्लस 1। तो देखो इसी को तुम कैसे लिख सकते हो, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 1। मतलब बता पहली इक्वेशन और दूसरी इक्वेशन बराबर है कि नहीं है? तुम कहोगे बिल्कुल बराबर। इसका मतलब ये है कि जो तुमने बाइनरी ऑपरेशन लिया है एक कम्यूटेटिव बाइनरी ऑपरेशन है कि नहीं? अब देखो चलो हम मान लेते हैं एक दूसरी कंडीशन। क्या मानते हैं? एक दूसरी कंडीशन मान लेते हैं कि हमने एक दूसरा एग्जाम्पल लिया, क्योंकि प्लस माइनस वाले तो यहाँ बहुत जल्दी तुम्हारे दिमाग से क्लियर हो जाते हैं। दूसरा इस तरीके से लेते हैं कि हमने एक बाइनरी ऑपरेशन किया इस तरीके से, सच दैट आर से आर क्रॉस आर से आर का, और तुम्हारे पास जो बाइनरी ऑपरेशन ए क्रॉस बी का वो इस तरीके से है ए प्लस 2b। एनसीईआरटी का क्वेश्चन है, कोई बड़ी बात नहीं है। तो मैं अपने दिमाग में ऐसे सेट करता था कि ए क्रॉस बी, मतलब तुम्हें दो इनपुट लेने हैं ए कोमा बी, इस फंक्शन में तुम्हें पुट करने हैं। तो दिमाग में और कॉपी में थोड़ा मतलब दिमाग में वो चीज़ सेट करो जल्दी याद हो जाए। अब इसे क्या करना है, इसे ये जो तुम्हारे पास बाइनरी ऑपरेशन, ये तुम्हारे पास जो फंक्शन है ऑपरेशन है, इसे प्रूफ करना है कि आखिरकार ये कम्यूटेटिव है या नहीं है। क्या है? कम्यूटेटिव है या नहीं है। हमने कहा कोई बड़ी बात नहीं, घबराने वाली कोई बात नहीं, सावधान रहें, सतर्क रहें और केमिस्ट्री फिजिक्स और मैथ पढ़ते रहें। तो हमने देखा कि ए क्रॉस बी का तो आंसर है ए प्लस 2b। बी क्रॉस ए का आंसर क्या आएगा? बच्चे पता है यहीं करते हैं गलती। देखो जो बी था ना, पहले जो पहला एलिमेंट है उसमें ही रखेंगे बी प्लस 2a। ये पहला है, ये दूसरा है। तो क्या बताओ, ए क्रॉस बी इक्वल टू बी क्रॉस ए होना चाहिए किसके लिए? कम्यूटेटिव के लिए। तो क्या बताओ, ए प्लस 2b इक्वल टू बी प्लस 2a है। तुम कहोगे बाबा नहीं है। काहे नहीं है? काहे? ताकि ये दूसरे एक दूसरे के इक्वल नहीं है, तो इसलिए क्या है कि ए वाला कम्यूटेटिव नहीं है। अगर किसी के दिल में तसल्ली अभी भी ना हुई हो तो एक एग्जाम्पल ले लो। ए की वैल्यू मान लो कितनी 3 और बी की मान लो कितनी 6, और वैल्यू पुट करके देख लो। ए क्रॉस बी में करो, ए प्लस 2b है ना, जहाँ तो ए से लिखोगे कि नहीं कि 3 क्रॉस 6, या फिर ऐसे लिखोगे 3, 6f। जैसे लिखना चाहो वैसे लिख लो। इक्वल टू 3 2 इंटू 6 6 इंटू 2 लिख लो, 3 प्लस 12 15 आया है। फिर लिखो 6, 3, तो ऐसे ही लिखोगे। लिखो 6 प्लस 2 इंटू 3 कितना आ रहा? 12। क्या बताओ मेरे हरे पीले लाल नीले, 15 इक्वल टू 12 होता है? नहीं होता है। तो इसका मतलब यही है कि जो लिया है एक कम्यूटेटिव नहीं है। तो मुझे उम्मीद है कि फिर तुम्हें कम्यूटेटिव भी बहुत आसानी तरीके से समझ में आ गया होगा। अब हम बात करते हैं किसकी? एसोसिएटिव की। क्या बात करते हैं? एसोसिएटिव के लिए। इतना आसान टॉपिक है, घबराना थोड़ी है यार, है कि नहीं? बस यहाँ का वहाँ वहाँ का घुमा के देख लो, अगर आंसर सही है तो सही है, नहीं तो गलत है। तो हम आ जाते हैं कम्यूटेटिव पे। आसान है टॉपिक, घबराना नहीं है। देखो कोई बाइनरी कम्यूटेटिव में एसोसिएटिव है। कोई बाइनरी ऑपरेशन एसोसिएटिव कब कहलाएगा? एसोसिएटिव तब कहलाएगा जब ए स्टार बी स्टार सी इज इक्वल टू ए स्टार बी स्टार सी, इस तरीके की सिचुएशन फॉलो करें। तो इसमें एसोसिएट मतलब होता है किसी चीज़ को इकट्ठा करना। मतलब यहाँ पहले तुम्हें इस वाले को सॉल्व करना है और इसका जो रिज़ल्ट आए फिर तुम्हें इसके साथ सॉल्व करना है। और इसमें कहानी है कि पहले तुम्हें इन दोनों को सॉल्व करना है और इसका जो रिज़ल्ट आए वो तुम्हें इसके साथ सॉल्व करना है। देखने में काफ़ी आसान लग रहा है, आसान है भी, घबराना नहीं है। क्या है? घबराना नहीं है। तो चलो हम सबसे पहले एक एग्जाम्पल ही ले लेते हैं ताकि तुम्हारे दिमाग में क्लियर हो जाए कि एसोसिएटिव है या नहीं है।
तो हम यहाँ एग्जाम्पल लेते हैं, हमें प्रूफ करना है कि जो एडिशन होता है वो एसोसिएटिव होता है या नहीं है। मतलब एडिशन जो हम करते हो एसोसिएटिव को फॉलो करता है या नहीं करता। देखो सुनो, बहुत सिंपल सा बात है कि ए प्लस बी प्लस सी इक्वल टू क्या होना चाहिए, ए प्लस बी प्लस सी के बराबर। तो आखिरकार तुम अगर यहाँ देखोगे ना तो तुम्हें लग रहा है कि यार तुम अगर जनरल एलिमेंट भी रखोगे, तुम कहोगे 2 3 प्लस 7 5 7 12 2 प्लस 3 प्लस 7 2 प्लस 10, आखिरकार 12 है। तो जनरली तुम्हारे दिमाग से क्लियर हो गया एसोसिएटिव है। आखिरकार तुम्हें प्रूफ करना है कि बताओ सब्ट्रैक्शन एसोसिएटिव है या नहीं है। तुम कहोगे आखिरकार सब्ट्रैक्शन करना ना, तो तुम करोगे इस तरीके से, जहाँ प्लस प्लस है वहाँ सब्ट्रैक्शन मतलब चेंज कर दो। इसका मतलब यही तो है। इसका मतलब ये है कि जो तुम ऑपरेशन ले रहे हो इसकी जगह तुम चेंज करने होते हैं। देखो ए माइनस बी माइनस सी क्या ए माइनस बी माइनस सी के बराबर होता है कि नहीं, यहाँ तुम्हें दिमाग लगाना है। अगर जस्ट तुम ब्रैकेट खोलोगे तुम्हें असलियत समझ में आ जाएगी। ए माइनस बी माइनस सी, ए माइनस बी प्लस सी, तो तुम्हें जस्ट ब्रैकेट से ही देख रहा है कि इक्वल नहीं है, नहीं है ना इक्वल, क्योंकि ए माइनस बी तो सही है, यहाँ माइनस सी है यहाँ प्लस सी है, तो ये जस्ट शो हो गया कि नहीं है। फिर भी दिल में तसल्ली नहीं मानती, एग्जाम्पल से ले लेते हैं। ए की वैल्यू 2, बी की वैल्यू -3 और सी की वैल्यू 7, क्या इक्वल होता है 2 माइनस 3 माइनस 7। देखो इसकी वैल्यू क्या आएगी, इसकी वैल्यू आएगी -1, इसकी वैल्यू होगी -7, इसका आंसर आया -8। इसका आंसर देखो पहले -4 2, आंसर क्या आया -2। इस बात से क्या होता है कि सब्ट्रैक्शन जो होता है एसोसिएटिव फॉलो नहीं करता है। देखो एडिशन एंड मल्टीप्लिकेशन एसोसिएटिव लॉ फॉलो करते हैं, जबकि सब्ट्रैक्शन एंड डिवीज़न एसोसिएटिव लॉ फॉलो नहीं करते हैं। ये रही ऊंची ऊंची बातें। अब हम लोग करते हैं क्वेश्चन और अच्छा वाला। देखो एनसीईआरटी ही कवर कर रहे हैं क्योंकि एनसीईआरटी थोड़ा अच्छे दिए हैं। देखो मान लो कोई एक बाइनरी ऑपरेशन है, हमें नहीं पता कौन सा बाइनरी ऑपरेशन है, मतलब एक फंक्शन है इस प्रकार का सच दैट r क्रॉस r r, और तुम्हें वो मतलब जो बाइनरी ऑपरेशन इस तरीके से गिवन है कि a क्रॉस b इज इक्वल टू a प्लस 2b, और तुम्हें प्रूफ करना है कि इट इज़ नॉट अ एसोसिएटिव। क्या प्रूफ करना है कि ए एसोसिएटिव नहीं है। मेरे दिमाग में सबसे पहले क्या था कि मैं इसको आसान बनाने के लिए मैं सोचता था कि एफ ए कॉमा बी इक्वल टू ए प्लस 2b है, और इसे तुम्हें प्रूफ करना कि एसोसिएटिव नहीं है। जनरल सी बात सोचना स्टार्ट करते हैं। क्या करते हैं, जनरल सी बात सोचना स्टार्ट करते हैं। तो हम लोग क्या जानते हैं, हम लोग इतना जानते हैं कि ए बी सी हमें किसके इक्वल टू करना होता है, बी क्रॉस सी के बराबर। इतनी बात तुम्हें क्लियर हो जानी चाहिए। देखो इतनी बात तुम्हारे दिमाग में होनी चाहिए क्लियर। तो हम क्या लिखेंगे, हमने ए को मानेंगे कितना, हमने ए को मान लिया है 8 और बी को मान लिया है 5, और सी को मान लिया हमने 3। अभी हम करना स्टार्ट करते हैं। देखो जब यहाँ रखोगे तो यहाँ जाओगे तुम पहले, तो क्या हो जाएगा a प्लस 2b स्टार सी, कन्फर्म। तो 8 प्लस 10 स्टार सी। एक बात याद रखना, जल्दी नहीं मचाना, हमें सिर्फ 2-2 नंबर करके सॉल्व करने होते हैं। तो यहाँ तुम क्या देखोगे 18 और फिर क्या है स्टार सी, कन्फर्म।
यहाँ तक कोई दिक्कत कोई समस्या मेरे हिसाब से तो नहीं होनी चाहिए। 18 स्टार 3 हमने कहा इन दोनों को लेके फिर इसी क्वेश्चन के पास पहुँच जाओ। किसके पास पहुँच जाओ? इसी के पास। तो अब यहाँ 18 प्लस 2 इंटू 3 आंसर है 18 प्लस 6 24। इतनी बात दिमाग में सेट हुई या नहीं? नहीं हुई होगी। इसके एक बार नहीं 10 बार देखना, तब जाके दिमाग में और अच्छे से क्लियर होगी। फिर हम बात करते हैं किसके लिए? ए क्रॉस बी क्रॉस सी के लिए। और बचपन में एक चीज़ तो हमेशा याद कराई जाती थी कि सबसे पहले ब्रैकेट खोला जाता है। क्या खोला जाता है? सबसे पहले खोला जाता है ब्रैकेट। तो हम क्या आएंगे? वहीं पुराना रवैया के पास। ए स्टार देखो बी प्लस 2c किसके बेसिस पे रखा? ए रखा हमने। क्या? ए प्लस 2 के बेसिस पे। तो पता बच्चे यहाँ कंफ्यूज रहते हैं, तो मैं इसे पता क्या लिखता था? x प्लस 2y, x प्लस 2y रखता था। कन्फर्म है? अब देखो b की वैल्यू तुमने क्या ले रखी है? b की वैल्यू ले रखी तुमने 5। c की वैल्यू तुमने क्या ले रखी है? 3। तो 2 इंटू 3 6 हो जाएगा। a क्रॉस b 5 प्लस 6 तुमने देखने को मिला है a क्रॉस 11। क्या हो गया है? 11। यहाँ तक किसी के दिमाग में कोई दिक्कत कोई समस्या मेरे हिसाब से तो नहीं होनी चाहिए। अब देखो ए बन गया है पहला और ए बन गया है दूसरा। और इसी को तुम जाके कहाँ पुट करोगे? तो अभी हमने बनाया ना x प्लस 2y। तो जो ए है, ए हमने कितना मान के चला था? हमने ये मान के चला था 8। तो हम रखेंगे। और b देखो पहला नंबर हमने माना था 8, तो रखो 8 प्लस 2। और दूसरा नंबर तो यहाँ 11 आ रहा है 11। 8 प्लस 22 आंसर आया 30। तो क्या है बताओ बेटा? क्या 24 30 के बराबर होता है? नहीं होता है। इसका मतलब है कि ये जो हम तुम मान के चल रहे थे ना स्टार्टिंग में, ये वाला ये जो मान के चल रहे थे, ये एसोसिएटिव नहीं है। अब ठंडे दिमाग से मुझे लगता है दिमाग में सेट हुई होगी आखिर किस तरीके से बात करना है और किस तरीके से तुम्हें सॉल्व करना होता है। बच्चे मन के सच्चे, क्वेश्चन पूछते अच्छे अच्छे। अब किसी के दिमाग में आ रहा हो कि भैया अगर इसी को हम क्या करना चाहते हैं? अगर इसी को करना चाहते हैं हम कॉम्यूटेटिव, क्या प्रूफ करना चाहते हैं? कॉम्यूटेटिव। तो हमने कहा कुछ नहीं, ऐसे रखो a प्लस 2b। इसको तो मैं देखना फिर कम्यूटेटिव है या नहीं है। और कम्यूटेटिव कंडीशन क्या होती है? a क्रॉस b इक्वल टू b क्रॉस a के बराबर होना चाहिए। कंफर्म है? चलो आते हैं। इसमें क्या रखोगे? पहला a प्लस 2b। इसमें क्या रखोगे? b प्लस 2a। क्योंकि देखो सेकंड एलिमेंट जाएगा यहाँ और फर्स्ट एलिमेंट जाएगा यहाँ, तो इसलिए जाके b प्लस 2a आता है। और जबकि इस वाली सिचुएशन में पहला एलिमेंट जाएगा इसकी जगह और दूसरा एलिमेंट जाएगा इसकी जगह, तो तब जाके ए वाली आती है। तो क्या बताओ a प्लस 2b क्या b प्लस 2a के बराबर है? नहीं है। तो इसका मतलब ये है कि ये जो ऑपरेशन तुमने लिया था बाइनरी ऑपरेशन, ये एसोसिएटिव भी नहीं है। दिल को ठंडक पड़ी? आया समझ में किस तरीके से क्वेश्चन सॉल्व करने पड़ते हैं। अब बात करने वाले हैं आइडेंटिटी एलिमेंट, इनवर्स ऑफ एलिमेंट और ऑब्जर्वेशन टेबल के बारे में। घबराना बिल्कुल नहीं है, मुझे पता है इसमें दिमाग में बहुत सारे डाउट्स रहते हैं।
डेफिनेशन है आइडेंटिटी एलिमेंट की, आराम से लिख लो। हम मानते हैं कि आइडेंटिटी एलिमेंट कोई एक ई एलिमेंट है। जैसे मान लो इस सेट ए था, ये सेट है, तो इसमें ढेर सारे एलिमेंट होंगे, उनमें से एक एलिमेंट है ई, जिसको हमने बोल दिया आइडेंटिटी एलिमेंट। ज़रूरी नहीं है कि आइडेंटिटी एलिमेंट को ई से ही डिनोट करो, मेरे नाम से भी कर दो, कोई दिक्कत नहीं, लेकिन जनरली किताबों में ई से ही डिनोट करते हैं आइडेंटिटी एलिमेंट की। आइडेंटिटी एलिमेंट की कुछ कहानी ऐसी है कि अगर ए ऑपरेशन ई करो तो भी आंसर ए आना चाहिए, एंड ई ऑपरेशन ए करो तब भी उसका आंसर ए ही आना चाहिए। मुझे पता है कि आखिरकार ये बात तुम्हारे भेजे में नहीं घुसी है, कोई चिंता नहीं करो। और जो ए बिलोंग टू वो कहाँ से है, ए सेट से। घबराओ बिल्कुल नहीं, आसानी से अपन प्यार मोहब्बत से क्वेश्चन करेंगे। सबसे पहले आखिरकार एनसीईआरटी तो तुम्हें पता पड़ा होगा, तो उसमें कहा जाता है कि प्रूफ करो कि 0 इज़ आइडेंटिटी एलिमेंट फॉर एडिशन इन द रियल नंबर। जैसे देखो हमें क्या प्रूफ करना है कि यहाँ प्लस सच दैट आर क्रॉस आर बिलोंग टू आर। हमें प्रूफ करना है कि आखिरकार 0 है वो क्या है, एक आइडेंटिटी एलिमेंट है। तो तुम उसको ए कॉमा बी ऐसे मतलब 2 एलिमेंट तुम्हें लेने हैं। एक एलिमेंट तुम कोई जनरल ले लो और दूसरा एलिमेंट जो लेना है वो तुम्हें आइडेंटिटी एलिमेंट लेना है। मतलब बी की जगह तुम्हें कोई लेना, हमने मान लिया कि ई एक आइडेंटिटी एलिमेंट ले लिया है। अब देखो इसको इस तरीके से हम लोग प्रूफ करते हैं कि ए प्लस ई इक्वल टू ए। क्योंकि आखिरकार इसकी सिचुएशन क्या कहती है, इसकी सिचुएशन यही कहती है कि ए क्रॉस ई इक्वल टू ए एंड ई क्रॉस ए इक्वल टू ए। यहाँ बाइनरी ऑपरेशन इसकी जगह क्या लगाना है, इसकी जगह बाइनरी ऑपरेशन लगाना है तुम्हें प्लस एडिशन। तो हमने देखा कि ए प्लस ए इक्वल टू ई इक्वल टू ए माइनस ए, तो ई की वैल्यू आ गई है 0। लेकिन तुम्हें यहीं नहीं रुकना, तुम्हें दूसरी साइड भी चेक करके देखना। अब हम क्या करेंगे, हम चेक करेंगे कि ई प्लस ए इक्वल टू ए। तो हमने क्या देखा है कि ई इक्वल टू ए माइनस ए, ई की वैल्यू क्या आ गई है 0। इसका मतलब क्या है कि जो ई इक्वल टू 0 है, मतलब दोनों में बराबर आ रही है, इसका मतलब 0 इज़ द आइडेंटिटी एलिमेंट। क्या है, आइडेंटिटी एलिमेंट किसके लिए है, एडिशन के लिए है। इतनी बात तुम्हारे दिमाग में क्लियर हो गई है। अब देखो हमेशा इस बात का भी याद रखना कि जो बिलोंग कर रहे हैं वो आंसर वो इन्हीं डोमेन के अंदर डोमेन के अंदर ही बिलोंग करना चाहिए। अगर कहानी क्या हो जाती है नेचुरल नंबर की, तो नेचुरल नंबर में 0 इन्वॉल्व नहीं होता है, तब जाके इसको हम नहीं मानते। अब कहीं जगह लिखा रहा था कि प्रूफ करो कि मल्टीप्लिकेशन में 1 इज़ द आइडेंटिटी एलिमेंट। कोई बात नहीं, हम जनरल क्वेश्चन भी कराएंगे प्रूफ करा के। तो हमें क्या करना है, देखो ए क्रॉस बी करना है ना। देखो उसकी सिचुएशन क्या होती है कि ए मल्टीप्लाई ई इक्वल टू ए आना चाहिए, इक्वल टू ए। और देखो इसका मतलब है कि ए क्रॉस ई इक्वल टू ए, इसका मतलब ये रहा, और ई क्रॉस ए इक्वल टू ए, इसका मतलब होता है ई मल्टीप्लिकेशन ए इक्वल टू ए। ई की वैल्यू होगी ए अपॉन ए, तो ई की वैल्यू आई 1। और यहाँ क्या देखने को मिलेगा, ई इक्वल टू ए अपॉन ए, ई की वैल्यू भी यहाँ 1 आई है। तो इसका मतलब है कि दोनों में ई की बराबर, ई इक्वल टू 1 आई, मतलब ई की यूनिक वैल्यू है। तो 1 क्या होगा, इसका आइडेंटिटी एलिमेंट होगा। इतनी रही बहुत सारी बातें, इसमें हम लोग और डिटेल में ही बात करेंगे, लेकिन उससे पहले हम लोग बात करते हैं किसके बारे में, इनवर्स ऑफ एलिमेंट। हम बात करने वाले हैं कि इनवर्स ऑफ एलिमेंट की कहानी क्या कहती है। देखो इनवर्स ऑफ एलिमेंट, ये आसान सी डेफिनेशन इसको लिख लें कि आखिरकार हम मान लेते हैं कि कोई एक ए एलिमेंट है, ए एलिमेंट है जो ए सेट से बिलोंग करता है। उसको हम इन्वर्टिबल कब कहेंगे, जब एन एलिमेंट, मतलब कोई बी एलिमेंट है, एन एलिमेंट वो भी ए से ही बिलोंग करता, सच दैट कि ए क्रॉस बी इक्वल टू ई होना चाहिए एंड बी क्रॉस ए इक्वल टू ए होना चाहिए। तो जो बी एलिमेंट होगा वो इन्वर्स होगा किसका, ए का। मुझे पता है इस तरीके से समझ में नहीं आया, तो कोई घबराने वाली बात नहीं है। हम दोनों इन्वर्टिबल
और बाइनरी दोनों क्वेश्चन को मिक्स करके तुमसे एक कराते हैं क्वेश्चन। क्या कराते हैं क्वेश्चन? जैसे मान लो हमारे पास ए है, क्वेश्चन नोट कर लेते हैं। दो क्वेश्चन इस तरीके से नोट कर लो कि आखिरकार तुम्हारे पास एक सेट है, वो है क्यू। क्यू मतलब होता है रेशनल नंबर, मतलब तुम्हारे पास एक सेट है रेशनल नंबर का, उसमें इस तरीके से है, बाइनरी ऑपरेशन इस तरीके से दिया गया है ए माइनस बी का, मैंने जो बाइनरी ऑपरेशन हो ए माइनस बी से है। देखो इस तरीके को अगर इसमें क्या निकालना है कि आइडेंटिटी एलिमेंट निकालना है और इनवर्स एलिमेंट निकालना है। अगर आइडेंटिटी एलिमेंट है तो आइडेंटिटी एलिमेंट निकालो। देखो हम लोग क्या मान लेते हैं, हम लोग मान लेते हैं कि लेट हमने मान लिया है कि ए एक एलिमेंट है। क्या है? ई एक एलिमेंट है। तो हमने क्या लिखा है कि लेट देयर बी एन आइडेंटिटी एलिमेंट ई, मतलब ई एक एलिमेंट है। देन ए क्रॉस ई इक्वल टू ए एंड ई क्रॉस ए इक्वल टू ए। मतलब हमने माना है कि अगर ई एक एलिमेंट है, हमने ई एक आइडेंटिटी एलिमेंट है, तो ये वाली सिचुएशन उसे फॉलो करनी चाहिए। तो चलो आखिरकार देखते हैं सिचुएशन फॉलो करता है कि नहीं। तो तुम्हारे पास ऑपरेशन क्या है? ए माइनस बी का। तो हम क्या रखेंगे? ए माइनस पहला एलिमेंट ए रहा है, दूसरा एलिमेंट ई इक्वल टू ए, माइनस ई इक्वल टू ए माइनस ए, ई की वैल्यू 0। यही नहीं रुकना है, तुम्हें आखिरकार इसमें भी चेक करके देखना है। पहला एलिमेंट ई, दूसरा एलिमेंट ए, माइनस इक्वल टू ए, कन्फर्म। तो ई की वैल्यू क्या आ गई? ए प्लस ए, ई की वैल्यू आ गई है 2a। तो इसका मतलब ये है कि ई की वैल्यू यूनिक नहीं है, ई की वैल्यू यूनिक नहीं है। क्यों? क्योंकि एक इसमें ई की वैल्यू 0 आ रही है, इसमें ई की वैल्यू 2a आ रही है। जब दोनों जगह अलग अलग आ रही हैं, इसका मतलब ही कि ए माइनस बी जो है इसमें कोई भी आइडेंटिटी एलिमेंट नहीं है। मतलब जो ए माइनस बी का जो ऑपरेशन है ना, बाइनरी ऑपरेशन, इसमें पॉसिबल ही नहीं है। अब तुम्हारे दिमाग में उथल पुथल मची होगी, दिल की धड़कनें तेज हुई होंगी और कहा होगा भैया अब एक कोई क्वेश्चन आप ऐसा भी करा दो कि जिसमें आइडेंटिटी एलिमेंट भी दिख जाए। हम कहते हैं कोई बच्चा घबराने वाली बात नहीं है, बच्चा सब्र कर, सब कुछ होगा। हमने मान लिया है कि वही उसी तरीके से है कि क्यू एक रेशनल नंबर है, उस तरह में डिफाइन किया गया, डिफाइन फलाना ढकाना ढिमकाना, और हमने कर दिया है कि ए क्रॉस बी इक्वल टू ए बी अपॉन 7। क्या ले लिया है? ए बी अपॉन 7। हमें प्रूफ करना क्या है, करके देखते हैं कि ये जो ऑपरेशन है इसमें कोई आइडेंटिटी एलिमेंट है या नहीं है। देखो इनवर्स की बात हमने इसलिए नहीं करी क्योंकि जब आइडेंटिटी एलिमेंट ही नहीं है तो इनवर्स की बात भी नहीं होगी। क्या नहीं होगी? उसकी बात ही नहीं होने वाली है। इसमें देखते हैं। अब देखो हमने क्या कहता, अगर मान लो हमने मान लिया ई एक आइडेंटिटी एलिमेंट है। अगर आइडेंटिटी एलिमेंट है देन ए क्रॉस ई इक्वल टू ए एंड ई क्रॉस ए इक्वल टू ए, कन्फर्म। देखो ए बी अपॉन 7 है ना, इसको यहीं रखना स्टार्ट करो। पहला एलिमेंट ए, दूसरा एलिमेंट ई अपॉन 7 इक्वल टू ए, ई अपॉन 7 इक्वल टू ए अपॉन ए, ई की वैल्यू आ गई है 7, कन्फर्म। ये कैंसिल आउट हो यहाँ आ गया है। फिर देखो पहला एलिमेंट ई, दूसरा एलिमेंट ए अपॉन 7 इक्वल टू ए, ई अपॉन 7 इक्वल टू ए अपॉन ए, ई की वैल्यू आ गई है 7। तो तुम आखिरकार क्या देखते हो कि दोनों साइड से ई की वैल्यू सेम सेम आ रही है। क्या क्या आ रही? दोनों साइड से देखो, इसमें भी 7 आ रही, इसमें भी सेम आ रही है। इसका मतलब है कि ई इस एक यूनिक नंबर है। क्या है? यूनिक नंबर है। तो इस बात का कहने का मतलब है कि ए बी अपॉन 7 जो एक जो बाइनरी ऑपरेशन है, इसका आइडेंटिटी एलिमेंट कौन है? इसका आइडेंटिटी एलिमेंट है वो है 7। क्या है? 7 है। अब 7 निकल आया है। अब जैसे ही 7 निकल आए तो बात होने लगती है किसकी? इनवर्स ऑफ एलिमेंट। इनवर्स ऑफ एलिमेंट। तो इसका मतलब अगर इसका आइडेंटिटी एलिमेंट पॉसिबल है तो हम क्या मान के चलते हैं कि लेट बी वी इज द इनवर्स एलिमेंट। हमने क्या मान लिया है कि बी एक इनवर्स एलिमेंट है ऑफ ए। मतलब
देखो हमने आखिरकार ये ले रहे थे ना कि जो हम दो एलिमेंट ले रहे थे ए एंड बी, हमने मान लिया है कि जो बी है ना वो ए का इन्वर्स है। तो हम क्या लिख सकते हैं कि बी इज़ इक्वल टू इनवर्स ऑफ ए, इस तरीके को भी लिख सकते, कोई बुरी बात नहीं है। हमने क्या देखा कि इनवर्स की आखिरकार तुम्हारे पास कंडीशन किस तरीके की होती है, क्या होती है आखिरकार इनवर्स की कहानी किस तरीके से होती है। हम मान के चलते हैं कि बी एक एलिमेंट है, तो हम बी लिखते हैं बी बिलोंग टू कहाँ से, ए से। यहाँ क्या लिखना, चलो ए मान लेते हैं, कोई बात नहीं है। तो अब इनवर्स वाली सिचुएशन कहती है कि ए क्रॉस बी इक्वल टू ए एंड बी क्रॉस ए इक्वल टू ई। हम अगर मान के चलते हैं कि ई इनवर्स है ए का, तो उसे ये सिचुएशन फॉलो करनी चाहिए, मतलब ये कंडीशन फॉलो करनी चाहिए। अगर ये कंडीशन सेटिस्फाइड कर गया है तो इसका मतलब वो बी ए का इन्वर्स, अगर नहीं कर पाए तो इसका मतलब वो उसका इन्वर्स नहीं है। करते हैं, चलो देखो हमारे पास क्या है, ए बी अपॉन 7, यही बाइनरी ऑपरेशन है कि नहीं। करते हैं इसी की जगह। तो चलो लिखना स्टार्ट करते हैं कि बी की जगह हमने क्या लिख दिया है, ए क्रॉस ए इनवर्स। ये लिखो चाहे वो लिखो, वो ई की वैल्यू क्या निकाली, 7 निकाली अभी तुमने। इस ऑपरेशन में रखना स्टार्ट करो, ई ए -1 अपॉन 7 इक्वल टू 7। ए इनवर्स की वैल्यू क्या आ रही है, 49 अपॉन ए। यहीं तालियां बजाना स्टार्ट नहीं करना है, दूसरी साइड भी चेक करना है। देखो तो बी क्रॉस ए इक्वल टू कितना, आइडेंटिटी एलिमेंट 7 निकाला भी थोड़ी देर पहले। यहाँ रखना स्टार्ट करो, क्या रखना स्टार्ट करो, ये बेसिकली क्या है, ए इनवर्स है ना, तो ए इनवर्स अपॉन ए, मतलब यहाँ वो स्टार लगा लो, कोई बड़ी बात नहीं है। अपॉन नहीं, मतलब सेम टू सेम भाई कहानी है, मतलब इसे हम ई लिख लेंगे। तो हम लिखेंगे ए इनवर्स ए अपॉन 7, आइडेंटिटी एलिमेंट क्या रख दो, 7 रख दो। तो ए की वैल्यू क्या आई है, 49 अपॉन ए इनवर्स की। तो ये बताओ इन दोनों में ए इनवर्स की वैल्यू सेम आ रही है कि नहीं। ए इनवर्स में यहाँ भी वही वैल्यू आ रही है, यहाँ भी आ रही है। इसका मतलब ये है कि जो ए इनवर्स है वो है 49 अपॉन ए। इसका मतलब ये है कि जो तुमने अभी बाइनरी ऑपरेशन ए लिया है, तो इसमें जो ए का इनवर्स है वो है कितना, 49 अपॉन ए, या फिर बोल सकते हैं बी इक्वल टू है 49 अपॉन ए। अगर एक बार में ये बात समझ में नहीं आई तो इसे कई बार गौर से सुनना। वैसे कोशिश करेंगे कि एक बार में ही समझ में आए तुम्हें। आखिरकार दिमाग में उथल पुथल मची रहती है, तो चलो हम इसका क्या प्रूफ करके देखते हैं। इसका प्रूफ देखो, प्रूफ हम कैसे करते हैं। देखो मानते हैं, हमने मान लिया है क्या, ए की वैल्यू हमने मानी है 4। क्या मानी है, ए की वैल्यू हमने मानी है 4, हमने मान लिया है। तो आखिरकार हमें क्या निकालना है, हमें 4 का इन्वर्स निकालना है। क्या निकालना है, 4 का इन्वर्स निकालना है। 4 का इन्वर्स हमारे पास क्या रखा था, 49 अपॉन ए था कि नहीं, कन्फर्म, 49 अपॉन ए कन्फर्म है। तो ए की जगह क्या रख दो, 49 अपॉन 4। तो जो 49 अपॉन 4 आया है उसे चाहे तुम ए का इन्वर्स बोलो या बी की वैल्यू बोलो, दोनों का मतलब एक ही है। इस बात को थोड़ा ध्यान से रखना। मतलब ए की वैल्यू हमने 4 ली है, बी की वैल्यू हमने ली है, बी की वैल्यू आ रही है 49 अपॉन 4। प्रूफ यहाँ से स्टार्ट होता है, ए बी सॉरी हाँ सही है, ए बी अपॉन 7 इक्वल टू क्या था, ए था, मतलब ए बी अपॉन 7 इक्वल टू क्या था, ई था। देखो ई की वैल्यू हम निकाल चुके हैं कितनी, 7। ए की वैल्यू रखो, हमने रखी 4। बी की वैल्यू रखो 49 अपॉन 4, 7 से 7 कैंसिल, 7 7 कैंसिल, तो ई की 7 इक्वल टू 7। तो ये रहा प्रूफ हो चुका है।
मुझे पता है कि बात यहाँ से उछल चुकी है दिमाग में से। क्या हो चुकी है? बात उछल चुकी है दिमाग में से, इसलिए करा रहा हूँ दोबारा रिवाइज। मान लो तुम्हारे पास ए बी अपॉन बी एक बाइनरी ऑपरेशन दिया है इक्वल अपॉन 7, मतलब एक तुम्हें ऑपरेशन दिया है ए बी अपॉन 7। इसका तुम्हें क्या निकालना? आइडेंटिटी एलिमेंट निकाल। आइडेंटिटी एलिमेंट निकालने के क्या होता है? ए क्रॉस ई इक्वल टू ए होना चाहिए एंड ई क्रॉस ए इक्वल टू ए बी आंसर ए होना चाहिए। वैल्यू पुट करना स्टार्ट करते हो। देखो इसमें रखो ए, बी की जगह ई रखो 7 ए, ई की वैल्यू क्या आई है 7। इससे भी प्रूफ करो, यहाँ आए हो ई इसमें रखना होता है। ए की जगह ई रखा है, बी की जगह ए रखो अपॉन 7 इक्वल टू ए, तो ई की वैल्यू आई है 7। कन्फर्म? कोई दिक्कत कोई समस्या हमारे हिसाब से तो नहीं होनी चाहिए। जब हमारे पास आइडेंटिटी एलिमेंट आ जाता है तो फिर हम लोग बात करना किसकी स्टार्ट करते हैं? फिर हम लोग बात करना स्टार्ट करते हैं इनवर्स ऑफ एलिमेंट की। इनवर्स ऑफ एलिमेंट में क्या कहा जाता है कि ए क्रॉस बी इक्वल टू ई एंड बी क्रॉस ए इक्वल टू ई, और बी इज़ द इनवर्स ऑफ ए। कहानी वही रहेगी, ए अपॉन बी अपॉन 7। कन्फर्म है? तुम्हें बी की वैल्यू यहाँ निकालनी होती है। रखना स्टार्ट करो ए बी अपॉन 7। ई की वैल्यू तुम्हारे पास ऑलरेडी 7 आ चुकी है, तो बी की वैल्यू तुम्हारे पास कितनी आई है 49 अपॉन ए। चाहे बी लिखो चाहे ए माइनस इनवर्स लिखो, दोनों की बात एक ही है। रुकना यहीं नहीं है, थमना यहाँ नहीं है, इसमें प्रूफ करो। देखो ए रहो तो बी ए अपॉन 7, ई की वैल्यू 7 है, रख दो। बी इक्वल टू, बी की वैल्यू निकालनी होती है 49 अपॉन ए। इन दोनों में बी की वैल्यू सेम आ रही है, इसका मतलब है कि ए का इन्वर्स है क्या बी, या फिर बोल सकते हैं कि ए का इन्वर्स क्या आ रहा है? वो आ रहा है 49 अपॉन ए। अगर ए की वैल्यू 5 है तो ए का इन्वर्स कितना होगा? ए का इन्वर्स होगा 49 अपॉन ए इक्वल टू 49 अपॉन 5। अगर ए का इन्वर्स कितना है, ध्यान से सुनो, 7 है, तो ए का इन्वर्स कितना होगा 49 अपॉन 7 अपॉन 7। कन्फर्म? ये अब दो को दिमाग में सेट हो जानी चाहिए, कोई बड़ी बात नहीं है। अब हम बात करते हैं किसके बारे में? ऑब्जर्वेशन टेबल के बारे में। ऑब्जर्वेशन टेबल हम लोग तब यूज़ करते हैं, ऑब्जर्वेशन टेबल हम लोग तब यूज़ करते हैं जब एलिमेंट हो बहुत कम। कितने हो? एलिमेंट हो कम, मतलब किसी सेट में 4 या 5 एलिमेंट हो तो हम ऑब्जर्वेशन टेबल यूज़ कर लेते हैं। देखो बहुत ध्यान से सुनना है, घबराना बिल्कुल भी नहीं है। मान लेते हैं हमारे पास एक ए सेट है, उसमें एलिमेंट मान लेते हैं कितने? 7, 14 और 21। और तुम्हारे पास ऑपरेशन क्या करना है? ऑपरेशन परफॉर्म करना है ए क्रॉस बी का, वो करना है ए बी अपॉन 7। इसकी टेबल बनेगी कुछ इस तरीके से, यहाँ लिखते हैं, वो सिंबल बना देते हैं ऑब्जर्वेशन टेबल, या फिर जो भी तुम ऑपरेशन परफॉर्म कर रहे हो। यहाँ लिख लो बी वाले, यहाँ रख लो ए वाले। देखो आखिरकार ए क्रॉस ए है ना, तो जो ए हैं वही बी हैं, तो 7 14 21, 7 14 21, ऐसे बनाओ ऐसे बनाओ। यहाँ जो रिज़ल्ट यहाँ जो आता है वो रिज़ल्ट आता है। रिज़ल्ट कैसा आता है? इन दोनों का। इन दोनों कैसे आएगा? देखो ए तुम्हारे पास 7 है और बी भी तुम्हारे पास 7 है। कन्फर्म? तो ए बी अपॉन कितना रखो 7, 7 इंटू 7 7, आंसर आया 7। ये जो आंसर आया वो यहाँ पुट करो। हमने क्या बोल के रखा कि इसको हमने बी माना है, इसको हमने ए मान कर रखा है। अब दूसरा करो, इन दोनों का ऑपरेशन करो। तो ए की वैल्यू कितनी है 7 है और बी की वैल्यू है 14। ए बी अपॉन 7 करो, 7 14 अपॉन 7 7 14, 14 आ गया है। अब ऐसे पूरा करते रहोगे, टेबल बिल्कुल फॉर्म हो जाएगी।
अब करो, क्या करोगे, 7 इंटू 21/7 21 21। ए बी है, ए है। 14 इंटू 7/7 14। इन दोनों का करो, ये दोनों 14 इंटू 14/17 28। इन दोनों का करो, 14 इंटू 21/7 12 4 42। इन दोनों का करो 21। इन दोनों का करो 42। इन दोनों को 363। ये बन गई तुम्हारी ऑब्जर्वेशन टेबल। कोई घबराने वाली बात नहीं, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। आखिरकार किस तरीके से बनानी है वही तुम्हें समझना है। ये जो यहाँ जो लिख रहे हो ये सब क्या है, इन सब का रिज़ल्ट है। किसका रिज़ल्ट है? आखिरकार तुम्हें समझ में आएगा हमने 7 कैसे लाए, 14 कैसे लाए, 21 कैसे लाए, 14, ये सब इसी तरीके से किया जाता है, ऑब्जर्वेशन टेबल बनाई जाती है। तो मुझे उम्मीद है कि यहाँ तक तुम्हें काफ़ी हद तक समझ में आ गया को, वो भी अच्छी तरीके से कैसे किसी का ऑब्जर्वेशन टेबल बनाते हैं, आइडेंटिटी एलिमेंट कैसे निकालते हैं, किसी का इन्वर्स कैसे निकालते हैं, किसी को कम्यूटेटिव कैसे प्रूव करते हैं, एसोसिएटिव कैसे करते हैं, एडिशन कैसे करते हैं, बाइनरी ऑपरेशन कैसे करते हैं। अगर यहाँ तक वीडियो देख रहे हो तो अगर मेरी हेल्प करना चाहते हो तो कम से कम 3 फ्रेंड के साथ ये वीडियो ज़रूर से ज़रूर शेयर करें। तो नेक्स्ट वीडियो मिलते हैं नेक्स्ट टॉपिक के साथ, तब तक बाय बाय।